ओके डियर चिल्ड्रेन, तो समझते हैं तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, थर्ड चैप्टर, थर्ड लेसन। ओके, डिजी भारतम डिजिटल इंडिया अद्य संपूर्ण विश्वे, आज समग्र विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया ऐसा डिस्कशन, चर्चा, आलोचना सुनने को मिलता है। श्रूयते अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का, इस वर्ड का, वर्ड कौन से वर्ड का? डिजिटल इंडिया। इस वर्ड का क्या अर्थ है? कः भावः मतलब क्या अर्थ है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसा मन में जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न होता है, जन्म होता है या जानने की इच्छा होती है। ठीक है। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन होने के साथ, टाइम के चेंज होने के साथ। ओके, मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, मनुष्य का, मानव का, ह्यूमंस का, ठीक है, आवश्यकता भी, नेसेसरी, ठीक है, आवश्यकता भी, जरूरत भी क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम, प्राचीन काले ओल्ड टाइम, प्राचीन काले ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम मतलब आज से कम 100 साल पहले या 200 साल पहले, ऐसा बिफोर 100 ईयर और 200 ईयर्स। ज्ञानस्य आदान प्रदानम, क्या नॉलेज ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, कैसे होता था? आदान प्रदानम ट्रांसपोर्टेशन, इससे टीचिंग लर्निंग कैसे होता था? मौखिकम आसीत, ओरली, बाई ओरली। ठीक है, केवल गुरु बैठते थे, शिष्यों को बोलते रहते थे, शिष्य सुन के ही याद रखते थे, जैसे हमारे वेदों को याद रखा जाता था पहले, ऐसा ही। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, विद्या भी, जो लेसन है, जो पढ़ाई है, वो भी श्रुति परंपरया, वेद की परंपरा के हिसाब से ही ग्रहण किया जाता था, रिसीव किया जाता था। श्रुति परंपरा मतलब यहाँ पे सुनकर याद रखने की परंपरा, ये एक है। और श्रुति परंपरा का एक दूसरा अर्थ है वैदिक परंपरा। वैदिक परंपरा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वेदों को उस समय में केवल सुनकर ही याद रखा जाता था, इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति परंपरा मतलब वैदिक परंपरा भी कहा जा सकता है। सुनकर याद रखने की परंपरा श्रुति परंपरा या वैदिक परंपरा। ठीक है। अनंतरम तालपत्रोपरि, उसके बाद, अनंतरम आफ्टर दैट, अनंतरम तालपत्रोपरि, तालपत्र मतलब पाम लीफ होते हैं ना, पाम लीफ को सुखा के, ड्राई करके उसके ऊपर लिखते थे आयरन पेन से। आयरन पेन मतलब उसका जो ये नीव होता था, नीव वो आयरन से होता था, उसके ऊपर काट काट के लिखते थे। तालपत्रोपरि, भोजपत्रोपरि, ये भी एक दूसरे टाइप का लीफ है जिसके ऊपर लिखा जाता था। च लेखन कार्यम आरब्धम, उसके यहाँ पे क्या हो रहा है? जो श्रुति परंपरा के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करने के बाद, उसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ था। ठीक है। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। उसके बाद क्या हुआ? परवर्तिनी काले, उसके बाद के समय में, कर्गदस्य मतलब कागज का, कर्गद कागज, कागज का, लेखन्याः लेखनी का, पेन का, ये जो पेन है, ठीक है, ये लेखन्याः च आविष्कारेण, जब लेखनी, उसके बाद कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ, तब क्या हुआ? सर्वेषां मनोगतानां भावानां, सभी लोग अपने अपने मन की भावों को, सर्वेषां सभी लोगों ने, मनोगतानां अपने अपने मनों के भावनाओं को, भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, लिखने की आरंभ किए, लिखने के लिए आरंभ किए। इसका मतलब है, जब आप लोग अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, जब मोबाइल नहीं था, दूर बैठे बच्चे को जब बोलना था, या दूर बैठे छात्र जब अपने माता पिता से पैसे के लिए, हॉस्टल फीस के लिए, स्कूल फीस के लिए बोलते थे, तो कैसे बोलते होंगे? जब टेलीफोन भी नहीं था तो चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे। तो उससे क्या होता था? ये जो आपकी जो सेंटेंस है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे
अपने अपने मनोभावों को कागज के ऊपर चिट्ठी में लिखकर भेजते थे और कैसे कैसे अपने अपने भावों को दूसरों को बताते थे। उसके बाद क्या हुआ, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री, टंकण यंत्रस्य टाइपराइटर, ठीक है, टाइपराइटरस्य टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, आविष्कार से तो क्या हुआ, लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखा हुआ जो सामग्री है, जो टेक्स्ट है, टंकिता सती, लिखे जाने के बाद भी बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, ठीक है, बहुत दिन तक, बहुत टाइम तक सेफली, सुरक्षित से रखा जा सका, ठीक है। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, ऐसे बाय द साइंटिफिकल टेक्नोलॉजी, ओके, वैज्ञानिक प्रविधेः, प्रविधि का, और वैज्ञानिक प्रविधि का क्या हुआ, साइंटिफिकल टेक्नोलॉजी प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे आगे चलने लगा, प्रोग्रेस क्या हुआ, जो साइंटिफिकल टेक्नोलॉजी है वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेस, प्रगति यात्रा प्रोग्रेस, पुनरपि अगेन, अग्रे गता, और आगे आगे चलने लगा। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, अद्य आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि काम, संगणक नामकेन, संगणक नाम का, यंत्र के द्वारा, यंत्रेण साधितानि भवन्ति, होते हैं, साधन होते हैं या साधित होते हैं। तो क्या हुआ वाक्य, आज सारे काम संगणक नामक यंत्र के द्वारा साधित हो जाते हैं। यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूं संगणक नामकेन यंत्रेण, इसका अर्थ है कंप्यूटर इन इंग्लिश, ओके। समाचार पत्राणी पुस्तकानी, आज जो न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं, हम लोग ई न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं, किसमें, मोबाइल में, कंप्यूटर्स में, ओके। पुस्तकानी, पुस्तकानी, हम लोग पुस्तक भी, जो बुक्स भी क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही डाउनलोड करके, जैसे मैं अभी ये बिल्कुल मेरे टैब में पहले एनसीईआरटी के लाइब्रेरी में जाके ये डाउनलोड करता हूँ, फिर मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, ये बिल्कुल ई बुक है। तो ऐसे ही पुस्तकानी च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं, लिख्यन्ते च, हम लोग, मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, उसको रिकॉर्ड करके भी आपको भेजता हूँ, ठीक है, जैसे पीडीएफ बना के भेजता हूँ, ठीक है, ऐसे ही। कर्गदोद्योगे वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, यहाँ पे फॉर इन्विरोनमेंट ये क्या बोल रहे हैं, कर्गदोद्योगे, कागज के फैक्ट्री में, ठीक है, पेपर फैक्ट्री में लकड़ियों का यूज किया जाता है, ठीक है, वुड्स का यूज किया जाता है, तो क्या होता है, तो पेड़ों को काटना पड़ता है, ट्रीज को काटना पड़ता है। वृक्षाणाम उपयोगेन, कागज के फैक्ट्रियों में पेड़ों के यूज करने से, पेड़ वृक्षः कर्त्यन्ते स्म, काटना ही पड़ता है, काटा जाता था, ठीक है। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, इस कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से ज़्यादा प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, पेड़ों के काटने का, जो काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। किस लिए, अगर हम लोग कागज के जगह ऐसे ई बुक्स, ई पेपर का यूज करेंगे तो निश्चित ही क्या होगा, जो पेड़ों के काटने में कमी आएगी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए आपको कोशिश करता हूँ। व्हेन 2014 या नेक्स्ट 17, आई थिंक इट इज 14, जब सबसे पहले बैलेट बॉक्स, वोट इलेक्शन के टाइम में बैलेट बॉक्स को, बैलेट पेपर को हटा के जो ईवीएम, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यूज किया गया था, उसी टाइम में एक रिपोर्ट के अनुसार 17 लाख ट्रीज को बचा लिया गया था बैलेट पेपर के यूज करने, ईवीएम यूज करने के वजह से। इसका मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर हम लोग ऐसे ई पेपर्स का यूज करेंगे तो निश्चित ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, ठीक है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, ये भी बिल्कुल सही बात है। इससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षा का दिग में तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक पदक्षेप ले पाएंगे। दिशि महान उपकार भवति भविष्यति, बहुत ही अच्छा बड़ा उपकार होगा, ठीक है। मिलते हैं सेकंड वीडियो में।
थैंक यू।